कृष्ण जी तो अभी हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हैं जो उस टाइम के बारे में उनके दादा परदादा उनको बता के गए हैं जी, कृष्ण जी उन्होंने देखे भी हैं। तो आपकी पावर को भी खरीदा जा सकता है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जो कार्य कर रहे हैं इसको कहते हैं बाजारीकरण। बहुत ही बड़ी पावर जो हमारे ब्रह्मांड में होगी या कुछ भी कह लो, वो उन पे बाजारीकरण करवा रही है। पर्ची कटवाने के कितने रुपए लगते हैं? अभी हाल ही के दिनों में हमने बागेश्वर धाम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और हमारे साथ में जो भाई बैठे हुए हैं देव चौधरी भारतीय जी, वो आज आए हैं हमारे पास और वो कुछ कहना चाहते हैं। उनके भी कुछ विचार हैं, वो हमारी वीडियो से थोड़ा सहमत नहीं है। आज जानते हैं वो हमारी वीडियो से क्यों सहमत नहीं है। हम तो अपनी सनातन संस्कृति की सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे और जो भी हमारा साधु संत सनातन का प्रचार करेगा ना, हम उसके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं और हमेशा हम उसका प्रचार करेंगे। अब जानते हैं देव चौधरी भारतीय जी के बागेश्वर धाम के ऊपर क्या विचार हैं। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी बागेश्वर धाम के ऊपर जी, वो वीडियो मैंने आपकी पूरी देखी और मैंने उसमें ये पाया है कि तुमने सिर्फ एक ही पक्ष उस वीडियो में दिखाया है, जिससे मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी बात को आगे रखते हुए आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपने ये बोला है कि जी बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं जो लोगों का पास्ट बताते हैं और फ्यूचर के लिए उन पे कृपा कर देते हैं और पास्ट वो बहुत अच्छे से बताते हैं। साथियों, मैं भी ये सोचता था कि उनके कुछ चुनिंदा 5-10 अपने चेले चंटारे होंगे, उनके वो पर्चा बनाते होंगे, वो सगरे हाँ जी हाँ करते रहते होंगे। जो हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो शक्ति है। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा पे ही वो शक्ति है कि जो लोगों का पास्ट बता दें और फ्यूचर के बारे में उनको आशीर्वाद दे दें? बताइए आप। शक्तियाँ तो साधु संतों के पास हैं, पर वो दिखाने वाली बात आ जाती है। तो कहानी यही है भाई साहब, यही मैं आपकी जनता को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ना, मैं मानता हूँ कि उन पे कुछ ना कुछ शक्तियाँ होंगी जब भी वो किसी का पास्ट बता रहे हैं। हनुमान जी की उन पे जैसे वो बताते हैं, हनुमान जी की शक्तियाँ होंगी बिल्कुल। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा पे ही कोई क्लियर ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो लोगों का पास्ट बता रही हैं? ऐसा और कोई साधु संत नहीं है भाई साहब। पर्वतों में जाके देखो, ऐसे ऐसे संत बैठे जिन्होंने कई सालों से खाना तक नहीं खाया, उन पे भी वो शक्तियां हैं, पर वो उन शक्तियों का बाजारीकरण नहीं करते। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, वो उन शक्तियों का बाजारीकरण नहीं करते। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जो कार्य कर रहे हैं इसको कहते हैं बाजारीकरण, और वो यही कार्य करते रहेंगे। क्योंकि भगवान जब किसी को ये पावर देता है, जब वो उनकी इतनी भक्ति करता है, तो धीरे धीरे अगर वो उस पावर का दुरुपयोग करेगा तो वो पावर उल्टी खिंचने लगती है। भगवान आप दुरुपयोग कैसे कह सकते हो? लोगों का तो भला हो रहा है ना इससे। भाई साहब, लोगों का भला हो रहा है, पर वो बाजारीकरण तो हो रहा है ना। बाजारीकरण तो एक अलग चीज हो गई, पर लोगों का भला तो हो रहा है साथ के साथ। तो भले वाली वीडियो मेरे को एक दिखा दो आप, जो पहले वहां पे आया हो और बाद में ये कह दे कि जी हाँ जी बाबा जी ने मेरे पे आशीर्वाद दिया और आज मैं इतना खुशहाल हो रहा हूं। भले वाली एक वीडियो दिखा दो। वो सिर्फ जो मेनली लोग उनके पास जा रहे हैं वो अपने पास्ट को जानने के लिए जाते हैं। भाई साहब, मेरा पास्ट क्या है मेरे को पता है और आपका पास्ट क्या है मैं आपको भी हो। अगर उन्होंने किसी पे उनके ऊपर हाथ रखा हो और उसके बाद वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंचे हो, तो मेरे को वो वीडियो कोई दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि जी चलो बाबा जी के आशीर्वाद से लोग इतने हो रहे हैं तो ठीक है। क्या जो हमारे और भी साधु संत इस प्रकार की तपस्या करते हैं उन पे भगवान का आशीर्वाद होता है, वो अपना बाजारीकरण करते हैं? क्या वो नहीं आपने कहा कि किसी का फ्यूचर नहीं बदला। देखिए, आशीर्वाद एक शक्ति होती है। आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया, उसके अलावा आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी अपने विवेक से बदल सकते हो। आशीर्वाद दे दिया आपको किसी बाबा ने, आप कुछ भी कार्य ना करो अपनी ज़िंदगी में, तो इससे थोड़ी है कि आपका भविष्य बदल जाएगा। भविष्य के लिए आपको अपने विवेक से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका फ्यूचर बदलेगा। तो भाई साहब, वही चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशीर्वाद तो और संत नहीं देते क्या? आप किसी संत के पास जाइए और उनके पैर लीजिए, वो आपको बताइए आशीर्वाद देते ही नहीं देते? आप बताइए ना। आशीर्वाद सब देते हैं। ऐसा क्या चीज़ है कि वो इतने लोगों का जो उन पे इतना जड़ा उड़ा उठ चुका है, वो सिर्फ एक बाजारीकरण है। और मैं आस्था नहीं है उनमें।
नहीं नहीं, आस्था तो लोगों है, की आस्था है ना। बिल्कुल उनके प्रति आस्था है। और आस्था भी कब बनी? जब उन्होंने अपना बाजारीकरण करा। और साधुओं के प्रति क्यों नहीं लोगों की आस्था बनती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। और कोई ये तो नहीं है कि बनती है, पर उनका वो टीवी पे इतना नहीं आ पाते। और आप देख सकते हैं वो सनातन संस्कृति के लिए कितना कर रहे हैं, लोगों को सनातन संस्कृति से कितना जोड़ रहे हैं। भाई साहब, सनातन संस्कृति को हम दिल से सलाम करते हैं और हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हम उसको फुल तरीके से सपोर्ट करते हैं। पर सनातन संस्कृति में कहीं ये नहीं लिख रहा कि जो भगवान ने आपको पावर दी है आप उनका बाजारीकरण करो। देखो, देने वाला भगवान ही है। अब आप कह रहे हो कि उन्होंने बाजारीकरण किया है, तो वो इस चीज़ के लिए ना तो किसी से पैसा लेते, वहाँ पर लंगर की सेवा है, हर चीज़ की सेवा चल रही है, वो कैसे चल रही है? कौन कहता है आप चलें? अभी चलें आप कहो तो। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनमें से भी किसी भाई को चलना हो, अभी चले। पर्ची कटवाने के कितने रुपए लगते हैं, कितना रुपए क्या होता है, वो चीज़ तो कई चीज़ तो मैंने, देखो मैं पर्सनली वहाँ पे गया नहीं हूँ, मीडिया पे जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उसी के बारे में। मीडिया तो कुछ भी फैलाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। हर आदमी, किसी की मंशा नहीं है, अगर कोई गलत चीज़ फैलाएगा तो उसके खिलाफ हमारा कानून व्यवस्था भी है, वो सख्त से सख्त कदम उठाएगी। ऐसा नहीं है कि मीडिया, अगर मान लो हम मीडिया पे भरोसा नहीं करेंगे तो भाई साहब हम किस पे भरोसा करेंगे आज के टाइम में? आज के समय में मीडिया तो बहुत झूठा प्रचार करती है, आपको भी पता है ये बात। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ चुनिंदा ऐसे न्यूज़ चैनल होंगे कि जो झूठा प्रचार करते हैं या किसी के ऊपर कोई आलोचना लगाते रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप कह रहे हो मीडिया को भी उन्होंने जवाब दिया है, बिल्कुल लाइव दिया है, वो भी आपने देखा होगा। अरे बिल्कुल भाई साहब, उस जवाब के बाद ही मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि हाँ जी, उनके पास भगवान का कोई स्पेशल बजरंगबली जी का आशीर्वाद है, पर उसका वो बाजारीकरण कर रहे हैं। वो बाजारीकरण ठीक नहीं है और ये हमारी संस्कृति के लिए भी नहीं है। क्या मैं आपसे, देखो पहले आते ही मैंने बैठते ही यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा था, क्या हिंदुस्तान में बागेश्वर धाम बाबा ये स्पेशल ऐसे बंदे रह गए? और यह बाजारीकरण कौन करवा रहा है? एक मैं कड़वी सच्चाई और बताता हूँ, ये कोई बहुत ही बड़ा पूंजीपति, बहुत ही बड़ी पावर जो हमारे ब्रह्मांड में होगी या कुछ भी कह लो, वो उन पे बाजारीकरण करवा रही है। क्योंकि भाई साहब आज ना जो ये गांधी जी है, ये कुछ भी खरीद सकते हैं। आपकी पावर, आप कितनी पावर में बैठे हो, आप भगवान के प्रति आपकी डोर कितनी बड़ी हो, तो आपकी पावर को भी खरीदा जा सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे आप ब्रजभूमि चैनल चलाते हो, मैं आपकी सभी वीडियो देखता रहता हूँ। कृष्ण जी की लीला आपने कितनी दिखाई है चैनल पे? बहुत दिखाई है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्या कृष्ण जी ने अपना पावर उन पे कोई, वो तो खुद भगवान ही थे, और कोई ये नहीं कि जी वो हमने देखे नहीं। जैसे विष्णु जी थे, वो तो ऊपर हैं, हमको बताया गया है। अब से मान लो मेरी उम्र 27 साल है, अब तक हमको बताया गया है कि जी विष्णु जी हैं। पर कृष्ण जी तो अभी हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हैं जो उस टाइम के बारे में उनके दादा परदादा उनको बता के गए हैं। जी कृष्ण जी उन्होंने देखे भी हैं। मैंने कही ऐसे, क्या उन्होंने अपने बाजारीकरण किया? वो तो स्वयं भगवान है ना, नारायण है। हाँ। उन्हें चमत्कार दिखाने, अपनी लीलाएं करनी है। अरे तो भाई साहब, बागेश्वर धाम वाले बाबा को भी चमत्कार दिखाने की जरूरत है क्या? पर वो भगवान नहीं है ना। अरे तो लोग तो उन्हें भगवान की नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया है भाई साहब। सरकार बोल रहे हैं, सरकार किसको? ठाकुर जी को हम सरकार बोलते हैं। आप भी चैनलों पर पूरे दिन वीडियो बनाते हो, वहाँ पे जाके तो सरकार किसको बोलते हैं? ठाकुर जी को ही। तो एक बंदे को, एक ऐसे बंदे को जिसकी मान लो आप थोड़ी घनी उनके ऊपर से कोई आशीर्वाद बजरंगबली का आ गया, तो उसको सरकार की उपलब्धि किसको देते हैं? हम कृष्ण जी को देते हैं भाई साहब। तो लोग तो उन्हें भगवान की नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल ध्यान में आ गया, निर्मल बाबा। आपने भी न्यूज़ों में देखा होगा, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, जब मैं आई थिंक 12वीं में पढ़ता था, मैं जब स्कूल से आता था तो भाई साहब कुछ नहीं देखता था। आजकल के तो बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, मैं उस समय निर्मल बाबा को ही देखता था। आज कहाँ गायब हो गया भाई निर्मल बाबा? बता दीजिए। निर्मल बाबा तो गोलगप्पे में शक्ति डाल देता था, हैं, समोसे में चटनी लगा के खाई ना खाई उसके बारे में बता देता था। आप बताइए ना, अब नार हिलाने से काम नहीं चलेगा। राहुल जी जवाब दीजिए। निर्मल ऐसे बाबा तो बहुत से ढोंगी बाबा हैं भारत में, उनकी कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। 2000, अरे सुनो, उनको हम बाबा नहीं मानते, वो ढोंगी हैं और ढोंगी रहेंगे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हमें जो बागेश्वर धाम में जो अच्छी बात लगती है ना, वो है वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों की सनातन धर्म में वापसी करवा रहे हैं। मेन चीज हमें वो अच्छी लगती है। भाई जो भी सनातन धर्म का प्रचार करेगा हमें वो अच्छा लगता है। आपने हमारी बात सुनी नहीं ध्यान से। जो भी व्यक्ति, जो भी बाबा सनातन धर्म का प्रचार करेगा ना, हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे। एक सच्चे हिंदू होने के नाते हमारा पूरा कर्तव्य बनता है, जो भी बाबा या जो भी व्यक्ति सनातन धर्म का प्रचार करेगा हम उसके साथ हैं।
देखिए जी, अभी आप कह रहे हैं निर्मल बाबा ढोंगी बाबा था। अगर हम आपसे डिबेट करते आज से 5 साल पहले जब वो चैनलों में चलता था, तो शायद आप भी उनको कोई अच्छे ही बिल्कुल नहीं करते थे, वो इस चीज़ के लिए पैसा लेते थे बाकायदा, आपको भी पता है ये बात। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चिट्ठियों के लिए जब वो लिखते हैं कि हाँ भाई 11,000 का वो दान चढ़ा देना और ये कर देना, वो क्या वो चीज़ चीज़ है? आपने लाइव देखी भी होगी, वो पब्लिक में से एक व्यक्ति को उठाते हैं और बुलाते हैं। अरे अगर पर्ची वाला सिस्टम होता तो ये होता है कि भाई लाइन से आओ। अरे भाई लाइन से नहीं, अरे वही तो बात है यार। आपको पता है फिल्म भी वही चलती है जिसमें सस्पेंस ज्यादा रखोगे आप। अगर फिल्म में सब चीज बता दोगे तो आपको ये देखेगा थिएटर में आखिरी तक जनता बचेगी नहीं। अब देखो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। पूरी मीडिया लगी हुई है इस चीज़ का पता करने में, पर आज तक कोई पता कर पाया? सच्चाई उनकी कोई निकाल पाया? सच्चाई यही है कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसको ये बात आप मानोगे नहीं मानोगे? कर रहे हैं सनातन धर्म का प्रचार वो। भाई सनातन कितने आदिवासियों को वापस वो सनातन धर्म में लाए हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। अरे प्रधान जी, एक बात बताइए मेरे को सीधा सा, कि आप सनातन धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रचार करने के लिए उनको ये अपनी शक्तियों का बाजारीकरण से ही प्रचार होता है सनातन धर्म का? आपको दिक्कत है इस बाजारीकरण से, बस 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 कि मुझे वो बैठ के ये कार्य कर रहे हैं। बस बस वो जो बाजारीकरण कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। और ये मेरे एक संत हैं, उन्होंने मेरे को बताया है कि मैं भी उनके पास जैसे जाते हैं सबसे, अब मान लो घर में कोई परेशानी होती है तो हम पिताजी से पूछते हैं, पिताजी ये समस्या हुई है कैसे होगी? तो जो जिस लाइन का आदमी है, जो उन्होंने बहुत संघर्ष किया हुआ है, मैं उनके पास गया तो उन्होंने छुटते मतलब दो गाली निकाली, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, और छुट से ही बोला ये तो बाजारीकरण कर रहा है अपनी पावरों का। हम सब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी हमारे इस पद पर हैं, जो भी बाबा हैं, नहीं तो जो महाराज जी ने बोला था, देखिए जी, ये महाराज जी ये किसी से डरते नहीं है, जो होता है वो स्पष्ट बोल देते हैं। मान लो मैं आज किसी परेशानी में हूँ, क्या भगवान को वो चीज़ नहीं पता? सब पता है, पर उसके कारण भी तो हम ही हैं। बस अगर मैं उस समस्या में डाला हूं तो भगवान ने डाला हूं, और वो मेरे ही कारणों से। फिर मैं बागेश्वर धाम जाके उसकी क्या अर्जी लगवाऊं कि वो मैं सही हो जाऊं? यही चीज तो मैं आपकी जनता को समझाना चाह रहा हूं। यही तो चीज वो बाजारीकरण है, उन पे वो शक्ति है। अगर भगवान हमारा भला चाहेगा यार, भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, वो सब चीज जानता है, और उसको हम भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, वो सब एक ही पावर है जो हमारे भीतर बैठी हुई है, और हम उसी पे चले जाते हैं। तो जैसे हमारी माँ जानती है ना आज बच्चे को क्या परेशानी होगी, आपकी भी मम्मी जी और हमारी माँ, सबकी माँ जानती है, उसी प्रकार भगवान भी ये जानता है कि मैं आज किस दुविधा में इस बंदे को डाल रहा हूँ और क्यों नहीं डाल रहा। और वो डालता है, उसके भी कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। मान लो मैं भगवान ने किसी दुविधा में डाल दिया, क्या फिर मैं बागेश्वर धाम वाले जैसे बाजारीकरण बाबा के पास चले जाऊं? तो आपको दिक्कत है, सीधी सी बात है, बाजारीकरण से। बस 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 साधु संत, मैं सभी साधु संत को नमन करता हूं, और बहुत अच्छी बात है कि वो अरदास करते हैं। और वो एक बात मैंने संत से ही सुनी थी कि वो एज ए मैसेंजर भी बन जाते हैं। मतलब वो जो नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो भगवान तक संपर्क में इतने सद जाते हैं कि वो नीचे की बात भी ऊपर तक पहुंचा देते हैं, और अरदास भी लगा देते हैं, सब कम कर, पर वो कभी बाजारीकरण नहीं कर सकते। अब वहाँ पे जो पहुँच रहा है, जिसकी चिट्ठी निकल रही है, क्या उन्हें ये पता है कि ये सच में दुखी है? हैं? क्या इसके साथ जो हुआ है वो भगवान ने? क्योंकि अभी देखो थोड़ी देर पहले आपने भी ये चीज मानी है कि करने वाला तो भगवान ही है जी। है ही भगवान, इसमें मानने वाले क्या? भगवान नहीं तो वो परेशानी में डाला है, और वो जाके बागेश्वर धाम के पास जाके वाले बाबा के पास जाके, हाँ वो परेशान है और इस परेशानी में है, इतनी पावर उनके, हमारे हनुमान जी का उन पे हाथ है, इतनी तो पावर उन पे है कि वो ये बता देंगे हाँ भाई तुम मेरे पास ये समस्या है, ये है, ये है, ये है, पर आगे आगे आशीर्वाद है। अरे फिर भाई आगे भी ये बता दो कि तुम्हारी 5 महीना 6 महीना में ये चीज भी खत्म हो जाएगी, और जब तक ऐसे ऐसे हो जाएगी। देखिए देव जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमें बागेश्वर धाम जो सरकार हैं, उनका जो सनातन धर्म का प्रचार जो वो कर रहे हैं ना, हमें उस चीज़ से मतलब है। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको बाजारीकरण से दिक्कत है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके सपोर्ट में हैं। जो भी सनातन धर्म का प्रचार करेगा हम उसकी सपोर्ट में हैं। भाई साहब आप भी सनातन धर्म की बात तो यही हो गई ना। मान लो एक हम पेड़ लगा लें और इस पेड़ पे सांप लटके हों, और आपके घर में वो पेड़ हो गया, वन की भाई साहब इस पे सांप लटक रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर ये फल जो हमें दे रहा है, हमें तो फल से मतलब है। आपका कहने का तो मतलब यही हो गया, इस पेड़ पे जो सांप लटके हुए हैं, दोनों चीज प्रकृति की देन है, दोनों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप तो वो चीज कह रहे हैं ना भाई साहब, हर चीज को संपूर्ण देखिए, जैसे कि आप वही है ना, अपना अपना देखने का नजरिया। आपने उसमें देखा बाजारीकरण, हमने देखा उसमें अपना सनातन संस्कृति का प्रचार। बिल्कुल, तो ना वो आप गलत ना हम गलत। मान गए आप।
तो वो गलत कोई इंसान कैसे हो सकता है? अपने हिसाब से सब ठीक है। बस। आप अपने हिसाब से ठीक है, हम अपने हिसाब से ठीक हैं। हम एक दूसरे को ही तो बताते हैं भाई आप गलत हो, आप मुझे बताओगे कि आप गलत हो, पर अपने अपने हिसाब से हम दोनों ठीक हैं। ये बात मानते हो? बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप कह रहे हो सनातन संस्कृति का प्रचार। भाई साहब हम मानते हैं सनातन संस्कृति का प्रचार होना चाहिए। हम हमारी बहुत अच्छे इसमें साधु संत हुए हैं और जो हमारे बहुत ही प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से, आपने भी जैसे प्रेम मंदिर वाले बाबा जी हैं, उनका मैं नाम तो नहीं याद आ रहा मेरे को, कृपालु जी महाराज, श्री कृपालु जी। हाँ जी बिल्कुल, कृपालु महाराज। उनकी देखिए आप हिस्ट्री उठा के, क्या उन पे पावर, आपको क्या लगता है उन पे पावर नहीं थी? बताइए। जगत गुरु की उपाधि उन्हें ऐसी थोड़ी मिली थी। बस तो भाई साहब मैंने आपके आगे 3-4 एग्जांपल ऐसे रख दिए कि उन्होंने कभी कोई शिष्य बनाया, वो तो मतलब बहुत ही उच्च कोटि के संत श्री महाराज। हाँ। तो क्या उन्होंने पहले क्वेश्चन तो क्या उन्होंने, मेरा आपसे ही है और आपकी जनता से भी है, क्या उन्होंने सनातन आपकी संस्कृति को सपोर्ट किया? नहीं किया। वो आज भी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे प्रतीक बना दिए जो जिंदगी भर रहेंगे। बस तो क्या उन्होंने बाजारीकरण किया? बताइए। बाजारीकरण अपना एक निजी कारण बन जाता है। निजी, वो भाई साहब वो ही तो नहीं चाहिए। देखिए मैंने फिर यह भी ऐसे तो बहुत बाबा हुए इंडिया में, आपको भी पता है। तो यही तो, जब ही तो इंडिया महान है। अब ऐसे महान आत्माओं से दूर भी रहना चाहिए। अब साथियों, आपने मेरे विचार सुने, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हमारे विचार सही हैं या गलत हैं। आप मेरी बात से संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं? और इसके साथ ही मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि ये इसके ही प्रति नहीं, सभी कार्य के प्रति जाग जाओ। वो एक मुहावरा था ना, जागो जागो ग्राहक जागो। आज मैं कहना चाहता हूं, जागो भारत जागो। तो आपने देव चौधरी भारती जी के विचार सुने। सनातन संस्कृति का जो भी प्रचार करे, मैं तो यही कहूँगा आप उसका साथ दो। वो उनके अपने विचार थे, ये हमारे अपने विचार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राधे। एक बार आप भी जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम और जय हिंद, जय भारत।